हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आज का अपन का टॉपिक है वो नए टॉपिक लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सबसे पहले मैं सभी आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार पर सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। और कुछ कुछ दिन बाद मैंने आज वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान दीजिए। जो वीडियो है अपना जो नया टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये इसका मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसका जो मतलब है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कर्ड कहलाता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, जो सब्जेक्ट के नंबर है तथा पर्सन के अनुसार, नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज जो होता है उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कर्ड कहलाता है। ये ध्यान रखना है। वर्ब का यूज वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही होना चाहिए। यानी कि वर्ब का जो यूज है वो वाक्य के जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यानी कि इसका मतलब होता है जो अगर सब्जेक्ट जो वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो जो वर्ब भी आएगी प्लूरल आएगी। ध्यान रखना है। तो फिर बाद में पहले अपन एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे सब ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब के यूज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी सब्जेक्ट के जेंडर के का वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना है। एग्जाम्पल यहाँ ही के साथ जो वर्ब आता है सी के साथ वो वर्ब आएगा। यानी कि जो जेंडर ही और सी, इसमें कोई डिपेंड नहीं पड़ता वर्ब के साथ। नहीं, ध्यान रखना। दूसरा, जैसे एग्जांपल अपन का बॉय के साथ, बॉय तो वर्ब जो बॉय के साथ वर्ब आता है गर्ल के साथ वो भी वर्ब आएगा। यानी कि बॉय के साथ जो वर्ब लगेगी वो भी गर्ल के साथ लगेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सब्जेक्ट के जो जेंडर है और जेंडर का वर्ब के उस यूज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखना है। यानी कि ही हो सी हो उसके अकॉर्डिंग वो आएगी। बॉय गर्ल है उसके अकॉर्डिंग जो बॉय गर्ल के साथ वो होगी वो गर्ल के साथ भी वो आएगी। ध्यान रखना है। इसके बाद एग्जाम्पल और लेते हैं, जिस राजेश के साथ जो वर्ब आता है विमला के साथ वो ही वर्ब आएगी। यानी कि राजेश के साथ में जो वर्ब आती है वो भी किसके साथ, जो वर्ब यूज होती है तो विमला के साथ में वैसे के साथ भी वही वर्ब आएगी। यानी कि वर्ब पर कोई, यानी कि वो है ना कि सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब का यूज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ही ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये भी अपन का भी नेक्स्ट है अपन के। अब आप ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ मैंने टॉपिक लिया, आप अच्छी ढंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अपन का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। तो देखो, सिंगुलर वर्ब्स होती इज हैज, और प्लूरल वर्ब्स होती आर हैव। इसी सिंगुलर जो होती वॉज वर, सिंगुलर होगी वॉज और प्लूरल होगी वर होगी। इसी ढंग से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, एग्जाम्पल प्लेज गोज, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये भी है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ये ध्यान रखना बनेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है, ये सिंगुलर कहलाता है। अगर वर्ब के साथ में वी वन और जैसे प्ले गो कम इस प्रकार से आए तो वो कौन सी वर्ब कहलाती है, वो कहलाती है अपनी प्लूरल वर्ब कहलाएगी। अगर वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है यानी प्लीज गोस इस प्रकार, तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, अपन की सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। तो अपन को समझना पड़ेगा इज है वॉज है और वर्ब के साथ एस या एस है, ये सब क्या कहलाती हैं, सिंगुलर वर्ब कहलाती हैं। लेकिन अगर वर्ब आर हैं, हैव है या वर है या वी वन है यानी प्ले गो कम, इसी प्रकार जो होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। तो ये आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा कि अब आज आप आया होगा आपको कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है इसी प्रकार। अब ये नोट ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्ब है अपन की, ये ध्यान रखना है। इस वर्ब है, वर्ब के साथ में वर्ब नाउन के बीच का अंतर। अब यदि कभी क्या हो जाते लोग
वर्ब और नाउन के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ध्यान रखना है वर्ब नाउन प्लस एस यस लगे तो वो नाउन कहलाएगी अपन की प्लूरल नाउन कहलाएगी। एग्जाम्पल नाउन में एस यस लगने पर वो प्लूरल बन जाती हैं। अगर वर्ब के साथ एस या यस लगाएं तो सिंगुलर नाउन बनेगी, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि नाउन के साथ में कहीं एस यस लगाए तो नाउन कौन सी बनेगी, प्लूरल नाउन बनेगी। लेकिन वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है तो कौन सी नाउन बनेगी, वर्ब कौन सी बनेगी, वर्ब के साथ एस या एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब बनेगी। ध्यान में गलत लिखा है, यहाँ पे कौन सी बन जाएगी वर्ब, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये कौन सी वर्ब बनेगी, आपको ध्यान रखना, यहाँ पे बनेगी सिंगुलर वर्ब बनेगी। ध्यान रखना अपन को कौन सी वर्ब बनेगी, सिंगुलर वर्ब बनेगी, ध्यान रखना अपन को। इसी वजह से अब वो समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, एक बार वापस समझा देता हूँ आपको कि अगर नाउन के साथ में अगर एस यस लगा है तो वो बनेगी प्लूरल नाउन बनेगी। लेकिन वर्ब के साथ एस यस लगा वो सिंगुलर वर्ब बनेगी, ये ध्यान रखना। ये अपन को अच्छी ढंग से आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि अपन का जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है अपन का टॉपिक ही अपन का कौन सा है, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट है। तो आज अपन वो भी पढ़ रहे हैं इसी ढंग से। अब आगे ध्यान रखना पड़ता है रूल्स नंबर 1, जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन के बीच में, क्या लिखा मैंने, जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन के बीच में एंड आ जाए, क्या आ जाए, एंड होता है तो वो कौन सी वर्ब या कौन सी वर्ब लगेगी, या प्लूरल वर्ब लगेगी। या तो आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला है, जब दो या दो से अधिक नाउन आती हैं और उनके बीच में अगर एंड आ जाता है तो उसमें जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, अपनी वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल मैंने लिखा राम एंड राहुल, तो ये राम भी नाउन है और राहुल भी नाउन है। अब दो या दो से अधिक नाउन होगी और बीच में क्या आ गया अपन का, दो नाउन होगी, इसमें एंड आ गया। अब जो भी यहाँ वर्ब लगेगी ध्यान रखना है, आर लगेगा, प्रेजेंट के लिए देख लो ये आर आएगा, या फिर वर आ सकता है, हैव आ सकता है, या वी वन आ सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन कभी भी यहाँ पे वो ईच नहीं आएगा और हैज नहीं आएगा और वर्ब के साथ एस यस नहीं लगेगा, वी वन लगेगा। तो क्या आ जाएगा अपन को ध्यान, अगर जब दो या दो से अधिक है नाउन और उनके बीच एंड आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो तो आएगी आर, वर और हैव लगेगा, या फिर वी वन आएगा। ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी भी ये नहीं आएगा। तो यहाँ राम एंड राहुल या आर आ गया, या इज नहीं आएगा। इसी सेकंड रेणु गीता एंड सीता, यहाँ पे नाउन कितने हैं, दो से अधिक है तो बीच में क्या एंड आया हुआ है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब यहाँ वर आ गया। इसी ढंग से बबीता एंड माई सिस्टर आर फ्रेंड, यानी बबीता और ये माई सिस्टर दो नाउन आ गई और बीच में एंड है तो यहाँ पे भी आर आ गया, सही है। इसी ढंग योर हाउस एंड माई हाउस, तो ध्यान रखें यहाँ आर लगा हुआ है तो यहाँ पे देखो योर हाउस एंड माई हाउस, यहाँ पे नाउन कितनी, दो है और बीच में क्या है एंड, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, आर आएगा। प्रेजेंट का वाक्य है तो ये आर लगेगा, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब था राम में राहुल क्रिकेट खेलने जो खेल रहे हैं, रेणु गीता और सीता डांसिंग कर रहे थे, बबीता एंड माय सिस्टर, बबीता और मेरी जो सिस्टर फ्रेंड हैं, और तुम्हारा हाउस एंड मेरा हाउस क्या है, पुराना है। तो ये ध्यान रखना अपन, यहाँ समझने की बात है, अपन यहाँ ध्यान जब एंड से दो या दो से अधिक जो भी नाउन है, नाउन से एंड आ जाए, दो या दो से अधिक नाउन से एंड आ जाते तो यहाँ जो वर्ब लगेगी वो ध्यान रखना है, या तो आर आएगा या वर आएगा, प्रेजेंट के लिए आर और पास्ट के लिए वर, ध्यान रखना है। और जो भी और हैव आ सकता, हैव आएगा, ध्यान रखना है। ये अभी ध्यान रखना, इज या वॉज या वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगे कि वी वन आएगा, ये ध्यान रखना है। अब अपनी ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट नंबर 2, इसी प्रकार जब प्रोनाउन के बीच में या एक नाउन या प्रोनाउन के बीच में एंड होता है तो भी प्लूरल वर्ब्स का यूज होता है। जैसे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या लिखा, इसी प्रकार जब दो प्रोनाउन यानी कि दो प्रोनाउन आ गए के बीच में एंड, या एक नाउन और प्रोनाउन आ गया के बीच में एंड होता है तब भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। कहने का मतलब यहाँ पे देखो ही आया और ये आया, यानी प्रोनाउन कितने यहाँ पे दो है। अगर दो के बीच में भी एंड आ रहा है तो भी जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि आर आएगा
या वर आएगा या हैव आएगा, ये ध्यान, या V1 लगेगा, इस प्रकार से यूज होता है। तो यहाँ पे देखो आई के साथ एम नहीं आएगा, देखो एन नहीं करना है, एम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ही एंड आई, तो यहाँ पे आर लगेगा, ध्यान रखना, आई की वजह से नहीं लगाना, क्योंकि एंड है। तो अपन को दो या दो से अधिक अगर प्रोनाउन के बीच में एंड आ जाए तभी अपन को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, आर या वर हैव आ सकता है। आई एंड सी वर डांसिंग, तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो एक आई आया और यहाँ पे सी आ गया, ठीक है ना। तो प्रोनाउन कितने हैं, दो हैं, तो भी यहाँ पे क्या लग गया, वर आ गया। यहाँ पे वॉच नहीं आएगा, ये इज नहीं आएगा, सी की वजह से आप यहाँ इज नहीं लगाना है, या वॉज नहीं लगाना है, या हैज नहीं लगाना है, क्योंकि अपन को क्या नियम है अपन का, एंड की एंड है और दो से अधिक नाउन की, दो से अधिक प्रोनाउन के बीच एंड आ जाता है, उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है, ये अपने सेकंड नियम पढ़ा। इसी ढंग से अपन ध्यान रखना है, अपन का जो नियम आ रहे हैं इस एंड आगे देखो, सीता एंड ही हैव ईटन फूड, सीता और उसने, है ना, खाना उसने खाना खा चुके हैं। तो यहाँ ध्यान रखना सीता एंड ही, तो यहाँ पे देखो प्रोनाउन कितने हैं, दो हैं, और उसके बाद में क्या है, वो क्या है, हैव लगाई। इसी तरह सी एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, वो और मैं स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ दिया गया सी एंड आई आया, तो प्रोनाउन कितने यहाँ पे दो है, और उसके जो बाद में जो वर्ब आ रही है, तो यह देखो वर्ब आ रही आ रही, एम नहीं आए, ध्यान रखना। इसी तरह राहुल एंड सी, देखो यहाँ पे देखो राहुल क्या है, नाउन है, और उसके बाद में क्या प्रोनाउन है, या नाउन प्रोनाउन दो 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 से दो प्रोनाउन भी सेंड आ जाए, या एक नाउन हो और दूसरा प्रोनाउन हो, उसके बाद भी जो भी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ध्यान रखना, मैंने वापस समझा रहा हूँ। एक प्रोनाउन हो और दूसरी नाउन हो और इसके बीच में एंड आ जाए, तो उसके बाद में भी कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। यहाँ पे देखो लिव आया हुआ, लिव नहीं है, यानी कि राहुल और वह इसी घर में रहते हैं, तो ये ध्यान रखें। इसी तरह अपना रूल नंबर 3, यदि वाक्य में दो नाउन के बीच में एंड